जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने उम्मीदवार शंकर सिंह को लेकर विवादित टिप्पणी की है। यहां तक को गोपाल मंडल ने महागठबंधन उम्मीदवार बीमा भारती को मजबूत उम्मीदवार बताया, लेकिन ये भी कहा कि अपने उम्मीदवार कलाधर मंडल को जिताएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार का जितना राजपूत क्रिमिनल था सब शंकर सिंह को जिताने पहुंच गया है। लोगों में दहशत का माहौल है। शंकर सिंह AK-47 लेकर दौड़ता था, वह हार्ड क्रिमिनल है, उसका लिबरेशन ग्रुप है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने फैजान ग्रुप बनाया था, लिबरेशन ग्रुप को सेट दिया। हम लोग सब कलाधर मंडल के लिए लगे हैं, लेकिन शंकर सिंह को टक्कर बीमा भारती दे सकती है। जदयू को तो नुकसान ही नुकसान है। पहले पोजीशन पर अभी बीमा भारती है, सेकंड नंबर शंकर सिंह है, तीसरे पर हमारे उम्मीदवार है, लेकिन हम लोग मेहनत कर उन्हें पहले नंबर पर लाएंगे। बीमा भारती ने धोखा दिया था, लेकिन उसे पनिशमेंट मिल गया। कलाधर मंडल बैकवर्ड समाज को बचा नहीं सकता है। बीमा भारती के पति अवधेश ही बैकवर्ड का रक्षा किया है, करता रहेगा। देखिए, रुपौली विधानसभा चुनाव अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं, सब कोई अपना अपना आजमाइश कर रहे हैं। हमारे पार्टी इंडिया गठबंधन से कलाधर मंडल जी हैं, जिनको सिंबल दिया, लेकिन है नए आदमी, राजनीतिक व्यक्ति थे नहीं, उनको दिया गया। एक है आरजेडी से बीमा भारती जी, और तीसरा है निर्दलीय, उसका चुनाव चिन्ह क्या है पता नहीं, शंकर सिंह। वो तो चुनाव तो ठीक ठाक चल रहा था। आज तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं बाय रोड, और हम भी जाएंगे। ऐसे हमको नहीं कहा गया है, बुलाया नहीं गया है, लेकिन हम जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित हमको आना चाहिए। कौन जीत रहा है वहां पे, क्या बताते हैं। समीकरण ये है, पहले तो ठीक था, इतना ना बिहार का जितना राजपूत क्रिमिनल था या कोई क्रिमिनल, सब शंकर सिंह को जिताने के लिए पहुंच गया। लोगों में आक्रोश हुआ। पहले भी शंकर सिंह 25, 30, 40 आदमी से AK-47 कार्बाइन लेके दौड़ा करता था। वो तो है बड़ा हार्ड क्रिमिनल, और उसका लिबरेशन ग्रुप है, पार्टियां तैयार कर लिया है लड़ने वाला। तो ये स्थिति है। बिहार के जितने भी राजपूत क्रिमिनल है, अब बाकी और दूसरे जात का उनका सहयोगी सब पहुंच गया है। लोगों में दहशत का माहौल है। ये क्या कर रहा है बगैर जीते? ये पोजीशन है जीतने के लिए, जीतने के बाद क्या करेगा? उन्होंने अपना कना आजमाइश कर लिया है। बस्ती का बस्ती गुजारता था, वो लूटता था। उसमें अवधेश मंडल कुंटलिया बोरा ढोने वाला बाहर था। जब इसके ग्रामीण सबको पीटना शुरू कर दिया, वो वहां से हथियार उठा लिए, और इलाके समाज, बैकवर्ड समाज का उन्होंने इज्जत रखा। लड़े लिबरेशन ग्रुप से, ये भी अपना फैजान ग्रुप बना लिए, जम के लड़े, लिबरेशन ग्रुप को सैत दिया, भागना पड़ा। बिहार में NDA में सब कुछ ठीक नहीं है, इसकी बानगी फिर से देखने को मिली। बीते दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने 2025 में बिहार में NDA में भाजपा के चेहरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब इस पर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह पर विवादित टिप्पणी की है। यहां तक घटक दल पर भी टिप्पणी की। गोपाल मंडल ने कहा कि अश्विनी चौबे सब क्या है, बिहार में भाजपा का स्थान कहां है, पहचान कहां है। ऐसे ही चौबे जी बकबक करता है, उसका दिमाग घसक गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा तो फुल बहुमत आया। राज्यपाल बने कुछ बने, जहां का बनेगा वही बर्बाद कर देगा। भाजपा नीतीश को साइड करके कहां जाएगा? अगर दम था तो क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़ा? ये लोग को बकबक करने का आदत है। नीतीश कुमार को कहता है पलटू दादा। नीतीश कुमार बैठे रहते हैं, कभी राजद आ गया सज जाओ, तो कभी भाजपा आ गया तो सज जाओ। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 में राजद नहीं सटेगा। कहीं सरकार गिरने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन ने तय कर लिया है, नरेंद्र मोदी तय कर लिया, अगला मुख्यमंत्री भी ये जो ये चुनाव होगा 25 का, तो उसमें मुख्यमंत्री को आगे रख के नेता बना के चुनाव लड़ा जाएगा। गिरने का सवाल कहां है? क्या अगस्त में गिरेगा? ये लालू पॉप है, लोगों में भड़काव पैदा करता है। और लालू यादव जी महान लीडर है, बैकवर्डों का मसीहा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा
रोग से पीड़ित थोड़ा आदास इधर उधर हो जाता है। लेकिन बार बार कहते हैं कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए जदयू से। अश्विनी चौबे सब क्या है, भाजपा के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। भाजपा का स्थान है यहाँ कहाँ? बिहार में क्या है भाजपा की पहचान? ऐसे बकबक करता है। चौबे जी का आदत है बकबक करने का। चौबे जी बकबक कर रहे हैं। कुछ वो टीक वाला जो है क्या बोलता है, गिरिराज वो ही बकबक करते रहते थे। कुछ ऐसे है एनडीए गठबंधन में बकबक। अच्छा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा ना, फुल बहुमत आया ना एमपी के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, उसी तो लड़ेगा तो फुल बहुमत आएगा। आरजेडी का बहुत कम वोट आएगा, मतलब बहुत कम सदस्य जीत के आएंगे। तो बकर अब उसका भी लूज हो गया, दिमाग घसक गया है चौबे जी का। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पैनल निर्माण में व्यापक धांधली के विरोध में शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी के द्वारा सैंडिस कंपाउंड में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवक शामिल थे। शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कई वर्ष पूर्व भागलपुर समाहरणालय के द्वारा विज्ञापन निकाला गया, उसके बाद पैनल लिस्ट में हम लोगों का नाम भी आया, इसके बाद भी अभी तक हम लोग को ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। और जब हम लोग जिलाधिकारी से मिलने जाते हैं तो कहा जाता है परीक्षा होगा, परीक्षा में पास आप लोग कीजिए, उसके बाद आप लोग को ज्वाइन कराया जाएगा। इस परीक्षा का हम लोग विरोध करते हैं। हमारी मांग पूरी नहीं होगा तो इस बात को हम नीतीश कुमार के सामने रखेंगे, क्योंकि ये जो घटना घट रहा है हमेशा हम लोग को लटका के रखा जा रहा है। जीवन बर्बाद हो गया, 45 साल 50 साल हो गया, और इसमें फिर कभी बोल रहा है कि अब एग्जामिनेशन का बारी होगा, जबकि विज्ञापन निकला गया था तो उसमें एग्जामिनेशन में कोई बात नहीं था। और इसका 7 नंबर कॉलम था कि जब भी बहाली होगा तो उसमें अधिक उम्र वाले को वरीयता दिया जाएगा। और बिहार सरकार का जो रूल है 73-65 का, उसमें भी है कि जब भी बहाली होते आया तो अधिक उम्र वाले को होते आया, अधिक उम्र वाला जो है उसी को रखा गया। 2016 में जो बहाली हुई है उसको भी अधिक उम्र वाले को वरीयता के देने के साथ ही बहाली हुआ। तो ये लोग फिर कभी एग्जामिनेशन का बात करता है, कभी रोस्टर निकालता है। तो हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि आपका जो है धूमिल हो रहा है छवि, इतना अच्छा काम करने के बाद भी, इसलिए आप इस पर विलंब संज्ञान लें। और डीएम साहब का भी हम कहते हैं कि आपका इतना अच्छा काम करें, लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है, सभी को जन आक्रोश बढ़ रहा है बेरोजगार युवकों में, इसलिए विलंब इस पर ध्यान देते हुए आप बिना एग्जाम का जिसका भी ज्यादा उम्र है उसको सीरियल बाई करके एज फैक्टर के अनुसार से सूची निकाल के वो विलंब नियुक्त करे, क्योंकि सभी लोग रोड पर आ गए, सभी का 50-45 साल हो गया, वो कितना साल तक नौकरी कर पाएगा, सेवा कर पाएगा। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। क्या है? मैं सभी अध्यक्ष। जमीन विवाद में झगड़े के बाद पड़ोसी ने युवक को शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोसी पर जबरन जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक संदीप पंडित अमदिंदा के पाठक डीह निवासी महेश पंडित का बड़ा बेटा था। शुक्रवार की शाम को गांव में ही संदीप की मौत हो गई। घटना के बारे में जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची अमदिंदा थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमदिंदा थाने के प्रभारी थानेदार अनिल रविदास ने बताया, मामले में परिजनों की तरफ से कोई आवेदन नहीं मिला है, जो भी लिखित बयान मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक संदीप पंडित के पिता महेश पंडित ने बताया कि पड़ोसी से पहले से विवाद चल रहा था। पुराने विवाद को लेकर पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए पंचायती भी हुई थी। दोपहर में पंचायती के बाद पड़ोस का एक लड़का जो बिहार पुलिस में सिपाही है, वह संदीप को लेकर हंदवाड़ा चला गया था। वहां से संदीप लौटा तो पेट दर्द की शिकायत करते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसने पूछने पर बताया कि मुझे शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। हम लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है। उन्होंने बताया कि बेटा ऑटो चलाकर घर का भरण पोषण करता था। सर घर में जो है ना जमीन का झगड़ा था, उसके बाद वो पंचायती बैठाया, फिर पंच सब नहीं माना तो बोला कि दूसरे दिन नफाई उफाई करवाएंगे। उसके बाद वो पंच लोग गया और कल उसको अपना कहीं बैठा करके ले गया। बैठा के ले जाने के बाद उसको खिला दिया, उसमें जहर डाल दिया। 5 बजे तक वो उसको घर में छोड़ दिया। वो 5 बजे बाद 6 बजे तक में वो खत्म हो गया। कौन पिलाया था? बॉस्की पंडित। क्या करता है वो बॉस्की पंडित? बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में है। हाँ। कौन थाना में है? और कौन थाना में नहीं है, मेरा घर का गोतिया में है। अच्छा, गोतिया में है। हाँ। लेकिन बिहार पुलिस में है। बिहार पुलिस।